शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर दिन एक जैसी थी। सुबह की हड़बड़ी, दिन भर का तनाव और रात को थकान का बोझ। सब कुछ था, नौकरी, पैसा, नाम, लेकिन भीतर एक खालीपन था। जब रात को सन्नाटा फैलता तो भीतर एक आवाज उठती थी, सब कुछ है पर शांति कहाँ है। यह सवाल दिन ब दिन गहराता गया। कभी भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता, कभी मुस्कान के पीछे एक अनकही थकान। जिंदगी जैसे किसी मशीन की तरह चल रही थी, बिना अर्थ, बिना सुकून। एक दिन शाम को थककर पास के पार्क में टहलते हुए निगाह एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसके नीचे एक संत बैठे थे, शांत, स्थिर और प्रसन्न। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो किसी किताब में नहीं, केवल अनुभव में मिलती है। दिल ने कहा, शायद जवाब यही है। पास जाकर पूछा, आप इतने शांत कैसे हैं? मैं सब कुछ पाकर भी बेचैन हूं। संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने बाहर बहुत कुछ खोजा है, लेकिन भीतर नहीं। बाहर की सफलता शोर करती है, भीतर की शांति बोलती नहीं। ये शब्द जैसे भीतर उतर गए। संत ने कहा, कल सुबह सूर्योदय के समय आना, मैं तुम्हें एक नया रास्ता दिखाऊंगा। अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ पहुंचा गया। हवा ठंडी थी, वातावरण शांत। संत ने कहा, आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। पहले तो मन में हजारों विचार आने लगे, ऑफिस, परिवार, भविष्य, चिंता। बार बार ध्यान टूट जाता। संत बोले, मन एक चंचल बच्चा है, उसे पकड़ो मत, बस उसे देखो। धीरे धीरे सांसों पर ध्यान गया। हर सांस के साथ शांति भीतर उतरती जा रही थी, हर सांस के साथ तनाव बाहर जा रहा था। कुछ ही क्षणों में समय जैसे ठहर गया। भीतर एक सुकून की लहर उठी, जैसे आत्मा ने पहली बार खुद को महसूस किया हो। उस दिन कुछ बदल गया। फिर हर सुबह ध्यान की आदत बनने लगी। धीरे धीरे सोच बदलने लगी। जहां पहले गुस्सा आता था, वहां अब करुणा आने लगी। जहां पहले तुलना होती थी, वहां अब स्वीकार्यता आने लगी। एक दिन ध्यान के दौरान भीतर एक आवाज आई, तू वो नहीं जो दुनिया कहती है, तू वो है जो भीतर की खामोशी जानती है। वो क्षण जीवन का टर्निंग पॉइंट था। अब हर काम सजगता से होने लगा। हर व्यक्ति में अच्छाई दिखने लगी। बिना कुछ कहे भी मन बोलने लगा। कुछ दिनों बाद संत ने पूछा, अब बताओ सफलता क्या है? उत्तर आया, पहले लगता था सफलता का मतलब पैसा और पहचान है, पर अब समझ आया, असली सफलता मन की शांति है। जो मन पर विजय पाले वही सबसे अमीर है। संत मुस्कुराए, जब मन मंदिर बन जाए तब हर दिन पूजा बन जाता है। धीरे धीरे जीवन में अजीब सी स्पष्टता आने लगी। अब किसी से लड़ाई नहीं, किसी से शिकायत नहीं। हर व्यक्ति वही है जो भीतर महसूस करता है। अब जीवन में जल्दबाजी नहीं, बल्कि समझ आने लगी। लोगों ने बदलाव महसूस किया। किसी ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? उत्तर मिला, पहले मैं दुनिया को जीतना चाहता था, अब मैं खुद को समझना चाहता हूं। एक दिन फिर वही सवाल उठा, ध्यान का असली अर्थ क्या है? संत बोले, ध्यान कोई तकनीक नहीं, आत्मा से संवाद है। जब तुम खुद से जुड़ते हो तो सृष्टि तुमसे बात करने लगती है। ध्यान भागना नहीं, खुद को पाना है। ये भीतर के मंदिर में प्रवेश है, जहां कोई मूर्ति नहीं, बस मौन है, और उसी मौन में परमात्मा बसता है। समय बीतता गया। अब हर रविवार दूसरों को भी ध्यान सिखाया जाने लगा। जो लोग चिंता, डर और क्रोध में जीते थे, धीरे धीरे उनके चेहरे पर भी शांति आने लगी। लोगों से कहा जाता, ध्यान कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। हर दिन कुछ पल खुद के साथ बैठो और देखो कैसे जीवन बदलने लगता है। खुशी बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। धीरे धीरे अनेक लोग जुड़ गए। एक समुदाय बन गया जो शांति, करुणा और प्रेम की ऊर्जा से भरा था। हर कोई कहता, पहले हम दुनिया को बदलना चाहते थे, अब हमने खुद को बदलना शुरू किया है। कई साल बाद वही पुराना बरगद का पेड़ फिर नजर आया। संत अब वृद्ध हो चुके थे। मस्तक झुकाकर कहा गया, आपने सिखाया था कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। आज समझ आया कि हर इंसान के अंदर एक मंदिर है, बस उसमें प्रवेश करना सीखना होता है। संत मुस्कुराए और बोले, जिस दिन भीतर के मंदिर को पा लिया, उसी दिन भगवान मिल गया। सूरज ढल रहा था। पेड़ों के बीच से सुनहरी किरणें छन रही थीं। आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था। अब बाहर नहीं, भीतर था, उस मन के मंदिर में, जहां कोई शोर नहीं, सिर्फ सुकून था।